हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, जो हमारे सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग करेंगे हम लोग रियल नंबर से। तो चलिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, और धीरे 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 हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो हमारा होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, और एक हमारा जो होता है वो होता है रियल नंबर। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए और बी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो और जो आई होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस रूट अंडर रूट -1। इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट। ये हमारे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और और इस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर भी हम लोग कहते हैं। ठीक, और ये हो गया। हाँ, आई स्क्वायर अगर स्क्वायर कर देते हैं तो -1 आ जाएगा। आई का अगर क्यूब कर देते हैं तो माइनस आई आ जाएगा। आई का अगर पावर 4 करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, हाँ, और इस आई को हम लोग आयोटा नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं हम लोग रियल नंबर की ओर। रियल नंबर को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड किए। तो जो पहला था हमारा वो डेसिमल था। ठीक है, डेसिमल आप लोग पढ़े होंगे ना। चलिए, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आने लगेगा। और ये जो दूसरा हमारा था, मतलब पहला ये था, दूसरा ये था। तो पहला हमारा था इंटीजर और दूसरा हमारा था डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया कि डेसिमल को भी 3 टाइप में, ठीक है, डिवाइड कर दिया, और इंटीजर को भी 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग ने डेसिमल पढ़ते हैं, या सबसे पहले इंटीजर हम लोग देख लेते हैं। तो इंटीजर में सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा निगेटिव इंटीजर। ठीक है, और जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन होती है, और ये क्या होता है? जीरो होता है, और ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, ये 5, ये 6, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसी तरीके से ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, ये -4 होता है, -5, -6, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक जाता है, और ये -इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और ये जीरो जो होता है ना, तो ये क्या होता है? नेदर निगेटिव और नॉर क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक, तो इंटीजर को ये 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए, ये यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। जैसे इसके एग्जांपल -1, -2 हो गए। जीरो होता है वो क्या होता है? ना तो ये निगेटिव होता है, और ना ही ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 इस तरह के हो गए। अब डेसिमल, डेसिमल को हम लोग 3 डिवाइड में किए। पहला हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अभी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक ना, और लास्ट वाला हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जैसे 0.25,
मतलब ये एक समय के बाद एंड हो जाते हैं, जैसे 0.837526, बस ये। तो ये सारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कभी कभी रिपीटिंग को, जैसे अगर आप लोग एसएससी बोर्ड से पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग रिपीटिंग नहीं पढ़ेंगे, रिक्यूरिंग पढ़े होंगे। तो रिक्यूरिंग कहिए, रिपीटिंग कहिए, दोनों सी सेम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को क्लियर होना चाहिए था। अब हम लोग देखेंगे जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के एग्जाम्पल, जैसे 0.3 पे बार हो गया, तो इसको क्या ले सकते हैं, 0.333। इस तरह के नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, 4.8558, ठीक है। तो इस पे बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.48। और इस पे बार है, उसको हम लोग रिपीटेड टर्म में लिख देंगे। एक चीज़ आप लोग इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो बार होता है, कभी कभी इसको डॉट से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी मैंने देखा था कि इसमें बार की जगह डॉट से आया था। तो इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, ठीक। और ये हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और या रिक्यूरिंग। तो इसमें जो होते हैं, जैसे पाई हो गया, ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, मतलब ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होती हैं, ना तो कोई रिपीट होती है, ना तो ये क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग, ना तो एंड भी होती है, इसका एंड नहीं होता है, ठीक है। ये बढ़ते ही ऐसे ही जाता है और कोई इसका पैटर्न भी नहीं बनता है। तो ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें, ठीक है, इसी नंबर को, ठीक है, रियल नंबर में ही इसको दो टाइप में बांटा गया। पहला बांटा गया किसमें, पहला रेशनल में बांटा गया, ठीक है, रेशनल नंबर में। और दूसरा हम लोग बांटे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया है तो रेशनल इरेशनल समझने में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, जैसे ये हमारा ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। 6 टाइप के नंबर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसको हटा दीजिए, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। जैसे -1 है, अपॉन 1 लिख दिए, -18 है तो अपॉन 1 लिख दिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। इसको लिख सकते हैं, हाँ, 0/1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/5 इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 0.25 है, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, मतलब इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 0.3 है, ठीक है, पे बार है, तो इसको 3/9 लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, ये आगे चल के हम लोग बताएंगे, ठीक। तो इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो जिसको जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, उसको हम लोग ने नाम दे दिया, ठीक है, रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, ए है, बी है, ठीक है, सी है, और डी है, और क्या है हमारा, ई है, ठीक है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p,1 जो होगा उसका जो, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, यह कह सकते हैं SCF, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यह कह सकते हैं नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, अदर देन, ठीक, 1, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग आगे एकदम डिटेल में करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे ही हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों क्यों हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, और बाकी बचा एफ वाला, वो इरेशनल नंबर कैटेगरी में आ गया, ठीक है। और ये सारे नंबर को हम लोग रियल, ठीक है, लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एग्रीगेंट प्लेन लेते हैं, ठीक है, तो वो सब हमारे कोर्स में है नहीं, यही हमारा। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देख लीजिए, 0 है और ये 1 है, ठीक है। हमको रिप्रेजेंट करना है √2 को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक यूनिट ऊपर खींच लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, 1 यूनिट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग कंपास से, ठीक है, क्या करते हैं, क्रॉस मारते हैं और यहाँ पे हमारा √2 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पूछता नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी के लिए, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जानकारी भी होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर होगा। चलिए, ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और प्राइम नंबर के बारे में ही देखेंगे, अच्छे अच्छे, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।